नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे राजस्थान अध्ययन के आरबीएससी की जो राजस्थान अध्ययन की बुक्स है उसके अंतर्गत हमने शुरू की थी 8 क्लास की बुक्स। उसमें हमने फर्स्ट टॉपिक जो है कंप्लीट कर लिया था। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 का अध्याय नंबर 2 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एवं राजस्थान कि राजस्थान और 1800 स्वतंत्रता संग्राम जो है उसका राजस्थान पर क्या असर रहता है उसके बारे में जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहेंगे इस टॉपिक से वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप पूरे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आप जो है इस वीडियो की वहाँ से PDF प्राप्त कर सके। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए जल्दी से हम शुरू कर लेते हैं। आज का अध्याय नंबर 2 है हमारा क्लास 8 का, और क्लास 7 का जो है हमने कंप्लीट कर लिया है। वो वीडियो भी आप जो है जरूर देख लेना। ठीक है, चलिए आज बात करते हैं अध्याय नंबर 2 1857 का स्वतंत्रता संग्राम और राजस्थान। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है इस टॉपिक से कि किस युद्ध में कंपनी द्वारा, मतलब जो अंग्रेज कंपनी थी ना उसका, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके द्वारा कोटा महाराज के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की मदद की गई। यानी कंपनी ने जो है कौन से युद्ध में कोटा महाराज के विरुद्ध जाकर दीवान जालिम सिंह की मदद की थी। तो इसका सही आंसर रहेगा भाई मांगरोल का युद्ध। कौन सा युद्ध? मांगरोल का युद्ध हुआ था। उसके अंतर्गत कंपनी ने जो है कोटा महाराज की सहायता करने की बजाय दीवान जालिम सिंह की सहायता की थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं कंपनी द्वारा कब अलवर राज्य में हस्तक्षेप कर अलवर राज्य को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। भाई कंपनी ने कब अलवर राज्य पर जो है आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया और फिर अलवर राज्य को जो है 2 भागों में बांट दिया। किसने? कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। तो क्या करेक्ट आंसर रहेगा इसका? इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा 1826। कब किया भाई? 1826 के अंतर्गत। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है कंपनी द्वारा कब भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को नष्ट करके पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिल की नियुक्ति की गई थी। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि लोहागढ़ दुर्ग जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो वह स्थित है भरतपुर के अंतर्गत, और भरतपुर का जो लोहागढ़ दुर्ग है उसको नष्ट करके कंपनी ने पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिल की नियुक्ति की थी। तो वह कब की गई थी? तो इसका आंसर रहेगा 1826। इसका भी बिल्कुल आंसर क्या रहेगा? 1826। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 1844 में कहाँ महाराणा लक्ष्मण सिंह की नाबालिगी के कारण अंग्रेजी नियंत्रण स्थापित किया गया था। देखिए सबसे पहले की बात है कि 1844 के अंतर्गत महाराणा लक्ष्मण सिंह जो थे ना, उनकी नाबालिगी मतलब वो छोटे थे, बालिग अवस्था नहीं थी उनकी, तब जो है इस बात का फायदा उठाकर कंपनी ने जो है अंग्रेजी नियंत्रण स्थापना की थी, अंग्रेजी नियंत्रण की स्थापना कर ली थी। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बांसवाड़ा। क्या रहेगा भाई? बांसवाड़ा के अंतर्गत जो है ये थे लक्ष्मण सिंह जी, तो इनकी नाबालिगी के कारण जो है वहाँ पर अंग्रेज शासन की स्थापना हो गई थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि लक्ष्मण सिंह की नाबालिगी के कारण कहाँ पर जो है अंग्रेजी शासन की स्थापना की गई थी 1844 के अंतर्गत। तो वह की गई थी बांसवाड़ा के अंतर्गत। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। अब पूछ रहा है कि सही सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है, तो ये बताना है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना। मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना जो है कब की गई थी? तो 1802 के अंतर्गत की गई थी। बिल्कुल करेक्ट है ये तो। नेक्स्ट है भील कोर की स्थापना। मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब की गई थी? 1841 के अंतर्गत, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1834 में, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो लास्ट दिया हुआ है कि जोधपुर लीजियन का गठन कब किया गया था? जोधपुर लीजियन का गठन जो है 1840 में नहीं हुआ था, यह हुआ था भाई 1835 के अंतर्गत। कब हुआ था? 1835 के अंतर्गत। तो डी ऑप्शन हमारा इसमें गलत दिया हुआ है। तो याद रखिएगा कि जोधपुर लीजियन का गठन कब हुआ था? 1835 के अंतर्गत। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान के एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको टिक लगा दीजिएगा आप कि 1857 की जब क्रांति हुई इस दौरान राजस्थान के एजीजी का मतलब होता है एजेंट, एजेंट टू गवर्नर जनरल। ये एजेंट टू नहीं, एजेंट है यहाँ पर, याद रखना। एजेंट टू गवर्नर जनरल जो है कौन थे? कर्नल ईडन, पैट्रिक लॉरेंस, मैकमेशन या फिर सावर्स। इसका करेक्ट आंसर रहेगा लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। क्या रहेगा भाई? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी याद रखना। 1857 की क्रांति की शुरुआत
कब हुई थी? तो ये पूछ रहा है भारत के अंतर्गत जो है कब शुरुआत हुई थी, तो इसका आंसर रहेगा 10 मई 1857 को। कब हुई थी भाई? 10 मई 1857 को। और कहाँ से हुई थी? तो ये हुई थी मेरठ से। कहाँ से हुई थी? मेरठ, उत्तर प्रदेश से। ठीक है ना, याद रखना, मेरठ उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत हुई थी। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सही सुमेलित है। अब पूछ रहा है कि भाई सही सुमेलित जो है वो कौन सा है? तो दिया हुआ एक तरफ क्षेत्र के नाम है, एक तरफ पॉलिटिकल एजेंट के नाम है। तो ध्यान से देखना, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो मेजर सावर्स थे, बिल्कुल करेक्ट है। फिर मारवाड़ के कौन थे? तो मॉकमेशन थे, बिल्कुल करेक्ट है ये भी। फिर जयपुर के कौन थे? तो कर्नल ईडन थे, ये भी करेक्ट है। तो डी ऑप्शन जो है हमारा इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय कितनी सैनिक छावनियां थी? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, इसे टिक लगा दीजिएगा। कितनी सैनिक छावनियां थी? तो वह टोटल 6 सैनिक छावनियां थी। कितनी? 6 सैनिक छावनियां थी। तो सी ऑप्शन हमारा स्कूल करेक्ट रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक सूचना दे दूं कि हमारे इस चैनल पर जो है ना रोज सुबह 8 बजे आपको राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास मिलती हैं। तो उसे भी जो है आप पर डे देखते रहिएगा, क्योंकि राजस्थान का चाहे कोई भी एग्जाम हो उसके अंतर्गत राजस्थान करंट अफेयर्स से संबंधित क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने आप सबके लिए राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास जो है शुरू की हैं। तो पर डे जो है आपको क्लास मिलती है, फिर वीक कंप्लीट होने पर वीकली क्लास मिलती है, मंथ कंप्लीट होने पर मंथली क्लास भी मिलती है। ठीक है ना, तो आप जो है ये क्लास सुबह 8 बजे जरूर देखें ना, डेली लाइव क्लास चलती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, अब देखिए कुछ छावनियों के नाम हैं और एक तरफ फिर उनका मुख्यालय है, फिर उनके रेजिमेंट कौन सी थी, वह है 1857 की राजस्थान की। राजस्थान के अंतर्गत देख लो पहले तो 1857 में कितनी सैनिक छावनियाँ थी, तो वह टोटल 6 सैनिक छावनियाँ थी राजस्थान के अंतर्गत। ठीक है, अब उन छावनियों के मुख्यालय कहाँ थे और रेजिमेंट उनके अंतर्गत कौन सी थी, तो इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देख लो एक आप। ठीक है ना, देखिए नसीराबाद सैनिक छावनी थी ना, वो थी अजमेर के अंदर। कहाँ थी? अजमेर मुख्यालय था उनका। और 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री जो है वहाँ पर रेजिमेंट के तौर पर तैनात थी। ठीक है, नेक्स्ट है नीमच जो छावनी है वहाँ वह उसका मुख्यालय है ग्वालियर, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है ग्वालियर। ठीक है, तो याद रखना अभी नीमच की जो छावनी थी उसका मुख्यालय ग्वालियर माना जाता था उस समय। फिर आता कि उसके अंतर्गत कौन सी रेजिमेंट थी, तो वह है भाई मालवा मेवाड़ राजपूताना रेजिमेंट। ठीक है, याद रखना। फिर आती है एरिनपुरा, एरिनपुरा जो है पाली मुख्यालय था और जोधपुर लीजियन यहाँ पर तैनात थी। फिर देवली, देवली जो है वो टोंक के अंतर्गत आता है। और फिर कोटा कंटीजेंट जो है यहाँ पर रेजिमेंट के तौर पर लगी हुई थी। नेक्स्ट आता है ब्यावर छावनी जो है उसका मुख्यालय था अजमेर के अंतर्गत और मेर रेजिमेंट जो है यहाँ पर कार्यरत थी। फिर आता है खैरवाड़ा, खैरवाड़ा का मुख्यालय उदयपुर में है और भीलवाड़ा रेजिमेंट भील रेजिमेंट जो है यहाँ पर तैनात थी। ठीक है, तो ये आप याद रखना, सैनिक छावनियाँ और उनके मुख्यालय से संबंधित क्वेश्चन जो है बन सकता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, ऐसा क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा रहता है इसमें से। इसीलिए मैंने इस पूरे पॉइंट को जो है एक साथ ही यहाँ पर दे दिया। ठीक है, तो इसको आप करेक्टली याद रखना कि नसीराबाद का मुख्यालय अजमेर, नीमच का ग्वालियर, एरिनपुरा का पाली, देवली का टोंक, ब्यावर का अजमेर और खैरवाड़ा का उदयपुर। ठीक है, ये मुख्यालय याद रखना और सैनिक छावनी और उसका मुख्यालय याद जरूर रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस यानी एजेंट, एजीजी का मतलब होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल। ठीक है ना, तो राजस्थान के एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे 1857 की क्रांति के दौरान, तो वह थे भाई जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है ना, तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को मेरठ विद्रोह की सूचना माउंट आबू में प्राप्त हुई थी। पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि जब मेरठ का विद्रोह हुआ था, मेरठ के अंतर्गत कब हुआ था भाई? 10 मई को जब विद्रोह हुआ था ना, 10 मई 1857 को। ठीक है ना, तो उस समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो है वो कहाँ पर थे, तो वो माउंट आबू में थे। कहाँ थे भाई? माउंट आबू के अंतर्गत थे। और उन्हें इस बात की सूचना कब मिली, मतलब ये देखो मेरठ के अंतर्गत विद्रोह तो 10 मई को हुआ था, लेकिन एजीजी जो थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस वे माउंट आबू में थे। तो इनको माउंट आबू में इस बात की सूचना कब मिली कि मेरठ में विद्रोह हो गया है, ये सूचना उन्हें कब मिली थी? तो ये सूचना जो है उन्हें मिली थी 19 मई 1857 को। कब मिली थी भाई? 19 मई 1857 को इन्हें सूचना मिली थी। देखिए 10 मई को क्रांति हुई थी, किसमें? मेरठ के अंतर्गत विद्रोह हो गया था और इसकी सूचना पैट्रिक लॉरेंस को जो है माउंट आबू में 19 मई 1857 को मिली थी। तो बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? कहाँ भाई? राजस्थान के अंतर्गत 1857 की जो क्रांति हुई थी उसका सबसे पहले प्रारंभ कहाँ से हुआ था? तो वह हुआ था नसीराबाद छावनी से। कहाँ से भाई? नसीराबाद छावनी से। इसका मुख्यालय कहाँ था? तो अजमेर के अंतर्गत। कहाँ था भाई? अजमेर के अंतर्गत जो है नसीराबाद का मुख्यालय था और इसकी शुरुआत जो है कहाँ से हुई थी? नसीराबाद से हुई थी। किसकी? 1857 की क्रांति की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है कि नसीराबाद छावनी में सैनिक विद्रोह यानी कि 1857 की क्रांति नसीराबाद के अंतर्गत सैनिक विद्रोह कब हुआ था? तो यह हुआ था भाई 28 मई 1857 को। कब हुई थी? 28 मई 1857 को नसीराबाद के अंतर्गत क्रांति हुई थी। तो बी ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल ही सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नसीराबाद छावनी से संबंधित निम्नलिखित में से सत्य कथन बताना है। किसके बारे में भाई? नसीराबाद छावनी से रिलेटेड सत्य कथन बताना है। तो देखिए, पहला, नसीराबाद में रेजिमेंट 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री कार्यरत थी। बिल्कुल सही बात है ये। फिर है कि यहाँ पर 28 मई 1857 को सैनिक विद्रोह हुआ था, ये भी सही है। फिर है कि मेजर स्फोर्टिस वुड और न्यूबरी की हत्या की गई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना कि नसीराबाद में जब क्रांति हुई थी 28 मई 1857 को, तो वहाँ पर जो तैनात अंग्रेज अधिकारी थे, एक तो थे मेजर स्फोर्टिस वुड और एक थे न्यूबरी। इन दोनों की वहाँ पर जो है हत्या कर दी गई थी। ठीक है, तो उपयुक्त सभी डी ऑप्शन हमारा इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नीमच में 1857 की क्रांति का प्रारंभ हुआ। नीमच के अंतर्गत, नीमच जो है ना, उसके अंतर्गत 1857 की क्रांति का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? नीमच के अंतर्गत जो है 1857 की क्रांति हुई थी 3 जून 1857। 3 जून 1857 को नीमच में क्रांति हुई थी। तो बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट रहेगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, नीमच के सैनिकों ने किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? देखो, याद रखना, नीमच के जब क्रांति हुई थी ना, तो उसमें सैनिकों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? कहाँ पर? नीमच के अंतर्गत। तो नीमच में सैनिकों का नेतृत्व किया गया था भाई मोहम्मद अली बेग के द्वारा। किसके द्वारा? मोहम्मद अली बेग के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है, नीमच के विद्रोही सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति कहाँ के जागीरदार द्वारा की गई थी? देखिए, जब नीमच में विद्रोह हुआ 3 जून को, उसके बाद में सैनिक वहाँ से जो है आगे बढ़ते हुए आगे चले गए दूसरे स्थानों पर। तब वो जैसे ही एक स्थान पर पहुँचे, वहाँ पर जो है उनको रसद सामग्री की व्यवस्था की गई एक जागीरदार के द्वारा। तो वह कहाँ पर इनको जो है रसद सामग्री की व्यवस्था की गई थी? तो वह की गई थी भाई शाहपुरा के अंतर्गत। कहाँ पर? शाहपुरा के अंतर्गत। बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है कि मेजर सावर्स है यहाँ पर। मेजर सावर्स ने कौन सी सेनाओं की सहायता से नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया? देखो, नीमच पर जब 3 जून 1857 को क्रांति हो गई, उसके बाद में वापस वहाँ पर जो है ना एक अंग्रेज अधिकारी आते हैं मेजर सावर्स क्रांति के बाद में। तो उनके साथ में जो है कुछ सेनाएं होती हैं, और वो सेनाएं कौन कौन सी थी, जिससे मिलकर साथ लेकर इन्होंने जो है नीमच पर वापस अधिकार कर लिया था? तो एक तो देखो, कोटा की सेना थी, एक बूंदी की सेना थी और एक मेवाड़ की सेना थी। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा, उपयुक्त सभी। क्या रहेगा? डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है, एरिनपुरा में 1857 की क्रांति कब हुई? अब बात आती है एरिनपुरा के अंतर्गत 1857 की क्रांति कब हुई? तो एरिनपुरा के अंतर्गत 1857 की क्रांति हुई थी भाई 21 अगस्त 1857 को। कब हुई? 21 अगस्त 1857 को। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 1857 की 21 अगस्त को क्रांति हुई थी। कहाँ पर भाई? एरिनपुरा के अंतर्गत। तो 21 अगस्त हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कि नीमच में सैनिक विद्रोह के दौरान छावनी का कप्तान कौन था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, याद रखना कि नीमच के अंतर्गत जब सैनिक विद्रोह हुआ, तो उस समय वहाँ पर अंग्रेज अधिकारी यानी कि अंग्रेज कप्तान जो है कौन था छावनी का? तो वह था मैकडोनाल्ड। कौन था भाई? मैकडोनाल्ड। तो ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है, एरिनपुरा में जोधपुर लीजियन ने किसके नेतृत्व में विद्रोह किया? कहाँ पर भाई? एरिनपुरा के अंतर्गत जो जोधपुर लीजियन तैनात थी ना, उन्होंने किसके नेतृत्व में विद्रोह किया था? तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा भाई, देख लो आप, एक तो थे मोती खान, एक था सूबेदार शीतल प्रसाद, एक थे तिलक राम। तो बिल्कुल डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त सभी। इन सभी के नेतृत्व में जो है इन्होंने वहाँ पर विद्रोह किया था। आगे बात करते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है पहचान क्लासेस के नाम से, तो उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउवा में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? कहाँ पर भाई? आउवा के अंतर्गत क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो वह किया गया ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के द्वारा। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बिठोड़ा पाली के युद्ध संबंधित निम्नलिखित में से सत्य कथन बताइए। देखिए, बिठोड़ा पाली के अंतर्गत जब युद्ध हुआ था, यानी कि ये जो आउवा के क्रांतिकारी थे ना, ये सब जो है इनके मध्य और जोधपुर की सेना और अंग्रेज अधिकारी थे, उनके मध्य जब बिठोड़ा पाली का युद्ध होता है। और कब होता है? तो इसके बारे में सत्य कथन देखिएगा कि बिठोड़ा पाली का जो युद्ध है वह हुआ था 8 सितंबर 1857 को। पहली बात तो ये कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 को युद्ध हुआ था, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है कि यह युद्ध कैप्टन
हितकोट व जोधपुर महाराजा तख्त सिंह की संयुक्त सेना और अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में विद्रोही सेना के मध्य हुआ था। तो देखो विद्रोही सेना थी, उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? ठाकुर कुशाल सिंह उसका नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। और अंग्रेज सेना के अंतर्गत थे कौन? कैप्टन हितकोट, और अंग्रेज सेना के साथ में जोधपुर महाराजा तख्त सिंह थे, उनकी एक संयुक्त सेना भी उनके साथ में थी। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस युद्ध में ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में सैनिक विद्रोह विजयी रहे, बिल्कुल। और इस युद्ध की बिथोड़ा का जो युद्ध हुआ था, इसके अंतर्गत ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में जो सैनिक विद्रोह था, उन्होंने जो है इसमें विजय प्राप्त की थी। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा, उपयुक्त सभी। तो याद रखना, बिठोड़ा का युद्ध, बिठोड़ा कहाँ आया हुआ है? पाली के अंतर्गत आया हुआ है, और यह युद्ध 8 सितंबर 1857 को होता है, जिसमें ठाकुर कुशाल सिंह की सेना विजय रहती है। अगला प्रश्न है, क्रांतिकारी और जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट मॉक मेसन के बीच चेलावास यानी काले घोड़े का युद्ध जो है कब होता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट, ये होता है 18 सितंबर 1857 को। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट है। देखिए, पहले बिठोड़ा का युद्ध होता है 8 सितंबर को, फिर 10 दिन बाद में ये चेलावास का युद्ध होता है। चेलावास के युद्ध को काले घोड़े का युद्ध भी कहते हैं, ये भी पॉइंट है, याद रखना। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा 18 सितंबर 1857, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, 18 सितंबर 1857 को चेलावास के युद्ध में यानी कि काले घोड़े के युद्ध में किस अंग्रेज अधिकारी का सिर काटकर अहुआ के किले के दरवाजे पर लटका दिया गया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखो, अंग्रेज अधिकारी कौन था यहाँ पे? मॉक मेसन था। कौन था भाई? मॉक मेसन था, वही नेतृत्व कर रहा था ना अंग्रेजी सेना का, ठीक है। तो इसका सिर काटकर मॉक मेसन का सिर काटकर विद्रोही सैनिकों ने अहुआ के किले पर टांग दिया था, ठीक है ना। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, मॉक मेसन का सिर काटकर जो है लटका दिया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, ब्रिगेडियर होम्स, कौन भाई? ब्रिगेडियर होम्स के नेतृत्व में सेना ने कब अहुआ पर पुनः अधिकार कर लिया था? देखो, अहुआ पर जब अधिकार सैनिकों का होता है, तो सैनिकों को फिर वापस वहाँ पर जो है वापस अंग्रेज अधिकारी जो है ब्रिगेडियर होम्स होता है, उसके नेतृत्व में एक सेना आती है, और वह सेना अहुआ पर पुनः अधिकार प्राप्त कर लेती है। तो उसने पुनः अधिकार कब प्राप्त किया, यह आपको इस प्रश्न में बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा जनवरी 1858। क्या रहेगा? जनवरी 1858 इसका आंसर रहेगा। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोटा में सैनिक विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? कहाँ पर भाई? कोटा के अंतर्गत सैनिकों के विद्रोह का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो वहाँ पर जयदयाल और मेहराब खान का नेतृत्व, इन दोनों के नेतृत्व में जो है कोटा के अंतर्गत क्रांति हुई थी। तो ए और बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा, क्योंकि ए और बी दोनों इसमें शामिल है, जयदयाल और मेहराब खान, ठीक है, कोटा के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति के दौरान राजस्थान में सबसे सुनियोजित और नियंत्रित क्रांति कहाँ हुई थी? तो यह कोटा के अंतर्गत हुई थी भाई, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ये क्वेश्चन मित्रों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इसे आप टिक लगा देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक सुनियोजित क्रांति जो है और नियंत्रित क्रांति कह सकते हैं, वो कहाँ हुई थी 1857 की? तो वो कोटा के राजस्थान कोटा के अंतर्गत हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, कोटा विद्रोह के दौरान कोटा के किस महाराव को क्रांतिकारियों द्वारा कोटा दुर्ग में कैद कर दिया गया? तो कोटा के महाराजा थे भाई राम सिंह द्वितीय। कौन थे? महाराव राम सिंह द्वितीय। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट रह जाएगा कि राम सिंह द्वितीय को कोटा के अंतर्गत सैनिक विद्रोह थे ना, उन्होंने कोटा के महल में ही जो है राजा को कैद कर लिया था, ठीक है। आगे बात करते, क्वेश्चन 29 कह रहा है, कोटा में विद्रोह के दौरान किस अंग्रेज अधिकारी का सिर काटकर पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। इसका करेक्ट आंसर रहेगा 29 का कि कोटा के अंतर्गत जो अंग्रेज अधिकारी थे मेजर बर्टन। कौन थे? मेजर बर्टन। तो मेजर बर्टन का सिर काटकर जो है कोटा शहर में घुमाया गया था, ठीक है। तो ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल ही करेक्ट रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कोटा में 1857 की क्रांति कब हुई थी? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 15 अक्टूबर 1857 के अंतर्गत हुई थी। कब हुई थी भाई? 15 अक्टूबर 1857 को कोटा के अंतर्गत क्रांति हुई थी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। अब देखिए मित्रों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक और आपके लिए विशेष सूचना लेकर आया हूँ कि हमारे चैनल पर रोज रात को 9 बजे इंग्लिश की एक टेस्ट सीरीज चलती है, जिसके अंतर्गत इंग्लिश की वोकेबुलरी से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं। टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं और वह केवल 10 मिनट के अंतर्गत जो है कंप्लीट करवाए जाते हैं। तो ज़्यादा समय भी नहीं लगता है और कम समय में जो है आपको अच्छा नॉलेज मिलता है। तो इस वीडियो की वही जहाँ जरूर देख लीजिए ना, रोज रात को 9 बजे लाइव क्लास होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 में क्रांतिकारियों का नेतृत्व कहाँ पर किया था? तो वह अहुआ में किया था। कहाँ किया था भाई? अहुआ के अंतर्गत। और इसी दौरान जो है बिठोड़ा का युद्ध होता है, फिर चेलावास का युद्ध होता है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति का प्रारंभ
भारत में सर्वप्रथम कहाँ से हुआ? तो भारत में सबसे पहले मेरठ से होता है 10 मई को। कब से होता है भाई? 10 मई 1857 को सबसे पहले मेरठ से क्रांति प्रारंभ होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए मित्रों, इसी के साथ जो है हमारा वीडियो पूरा कंप्लीट होता है। इस वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उसे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। वहाँ पर क्यूज होती है उसे भी अटेंड कर लिया करो, और आप जो है इस वीडियो की पीडीएफ भी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। जितने भी हमारे चैनल पर वीडियो जाते हैं उन सब की पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना, काफ़ी हेल्प रहेगी आपके लिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो इस पहली बात तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर लो। आपके एक शेयर से, और फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ठीक है ना। आपके शेयर करने से, लाइक करने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, और फिर मैं जो है आपके लिए और अच्छे से वीडियोज़, जो काम के वीडियोज़ रहेंगे, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेंगे, वह मैं लेकर आता रहूँगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तो वीडियो हमारा कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पूरा वीडियो देख लिया, और नहीं देखा है तो जरूर देख लीजिएगा, अपने सारे दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। और जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को देखोगे और उतना आपका बेनिफिट रहेगा। और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको जो है बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने हर एक लाइन से अगर क्वेश्चन बन रहा है तो मैंने बना लिया है इस वीडियो में। ठीक है, चाहे तो आप इस वीडियो को एज इट इज मिला सकते हो उस बुक से कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनाए। थैंक यू सो मच।